हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ डाई एटॉमिक स्पीसीज, हम लोग डाई एटॉमिक स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। डाई एटॉमिक कोई मॉलिक्यूल है या कोई डाई एटॉमिक आयन है, कैटायन या एनायन, उसमें बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। पॉलीएटॉमिक स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर की बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं डाई एटॉमिक स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर है क्या, पहले हम उसको जान लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल है और उसमें दो एटम्स के बीच में जितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं वही इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखें H2 मॉलिक्यूल की बात करूँ तो H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हुआ वो 1.0, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा इसका। हमने लिखा है यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा 2.0। हमने लिखा है यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल, तो N2 मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा 3.0। मैंने यहाँ पर लिखा साइनाइड आयन, साइनाइड आयन में कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3.0। ऐसे ही लिखा मैंने यहाँ पर एसिटिलाइड आयन C2 और इथाइनाइड आयन, इसकी स्ट्रक्चर होती है C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों C पर एक एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3.0। मतलब बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, डेफिनेशन क्या होगी, तो सिंपल सी बात यह है, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन ए कोवलेंटली बॉन्डेड स्पीसीज इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड, कोई भी कोवलेंटली बॉन्डेड स्पीसीज है, उसमें दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वही उसका होगा बॉन्ड ऑर्डर। अब ये तो कुछ स्पीसीज हैं डाई एटॉमिक, हमने उसमें बॉन्ड ऑर्डर पता कर लिया, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें स्पीसीज की स्ट्रक्चर पता नहीं है, तो वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर को कैसे फाइंड किया जाएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन यूज में लेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो एप्लीकेशन है वो क्या कहती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देखो जिस टाइप से हम लोग, जैसे एटम्स के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक उसी टाइप से मॉलिक्यूल्स के पास होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर होता है, उसी टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का भी एनर्जी ऑर्डर होता है। मतलब किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, एनर्जी का जो एक ऑर्डर होता है फिलिंग, इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग ऑर्डर, मतलब एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होगा, फिर उससे हाई एनर्जी वाला, फिर उससे हाई एनर्जी वाला, मतलब ऑफ प्रिंसिपल, फिर उसके बाद हुंड्स रूल देखना है, फिर उसके बाद पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखना है। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तीनों रूल्स से अप्लीकेबल थे, कौन कौन से, ऑफ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, वही तीनों रूल यहाँ पर भी लगेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी लगेंगे। मतलब सेम रूल यहाँ पर भी, ऑफ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए एक है, उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा का वाला केस है 20 तक, वो फिर अलग है। तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑर्डर है वो ये, सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे लोअर, उससे हाई एनर्जी होती है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, उससे हाई एनर्जी होती है सिग्मा 2s, इससे हाई एनर्जी होती है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उससे हाई एनर्जी होती है पाई 2px की,
पाई टू पी एक्स, उसके इक्वल होती है पाई टू पी वाई, उससे हाई एनर्जी होती है सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी जेड, उससे हाई एनर्जी होती है पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स, उससे हाई होती है, वो इक्वल होती है पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, और सबसे हाई होती है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। ये है इनका एनर्जी ऑर्डर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल ये रही सिग्मा 1s, और हाईएस्ट एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। 10 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो ऑर्बिटल है पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, इनको बोलते हैं हम लोग, इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ऐसा ही पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, इनकी एनर्जी इक्वल है, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह हॉर्न्स रूल एप्लीकेबल है। पहले इनमें एक इलेक्ट्रॉन फेल होगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स ये वाला केस हो गया। अब ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला केस, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर स्पीसीज के पास हैं तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? तो उस केस में ऑर्डर ये होगा, सिग्मा 1s की एनर्जी लोएस्ट होगी, उससे हाई एनर्जी होगी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, उससे हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा सिग्मा 2s, उससे हाई एनर्जी वाला होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। देन अब आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz के बाद आएगा पाई 2px, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई 2py, उसके बाद आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और लास्ट में वही सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। यहाँ भी 10 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिलाओ जरा, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग 1s, एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। 4 ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों में सेम। अब क्या हुआ, यहाँ पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी लोअर है, सिग्मा 2pz की एनर्जी हाई है। यहाँ क्या हुआ, सिग्मा 2pz की एनर्जी लोअर हो गई, पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी हाई हो गई। बाकी फिर सेम आ गया, फिर सिग्मा वो ये वाला देखो सेम है, ये जो यहाँ पर केस था ये वाला केस यहाँ भी वही है। मतलब केवल एक ऑर्बिटल है यहाँ पर सिग्मा 2pz, दोनों केसेस में सिग्मा 2pz की एनर्जी अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन पाई 2px, पाई 2py। बट जब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिग्मा 2pz की एनर्जी लोअर हो जाती है पाई 2px, पाई 2py से। तो ये हमें केस ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इनमें से आप कोई भी ऑर्बिटल लो, एक ऑर्बिटल मान लो आपने ये ऑर्बिटल ले लिया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं फिल होंगे। मतलब पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है, 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, द ऑर्बिटल मे बी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नो मैटर। ऑर्बिटल कोई सा भी ऑर्बिटल अगर है तो वो एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ही होल्ड कर सकता है, और दोनों के जो स्पिन होते हैं वो अपोजिट होंगे, सेम स्पिन नहीं हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगा ट्रिक की। तो वो जो ट्रिक है जिसके बिहाफ पर ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बिना इसके हम लोग बड़ी आसानी से केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर, कोई भी स्पीसीज गिवन होगी डायटोमिक स्पीसीज, और उस स्पीसीज में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं, उसकी नेचर बता सकते हैं वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और उसकी स्टेबिलिटी पर कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग इस कन्फिगरेशन के बिना बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी शॉर्ट ट्रिक। तो क्या है वो जरा हम लोग समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर इन N2 मॉलिक्यूल निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर इन N2। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो देखो क्या होगा, सो बॉन्ड ऑर्डर इन N2 इज इक्वल टू हाफ मॉड वैल्यू ऑफ, समझना 14 इलेक्ट्रॉन में फिल कर रहा हूँ, 2 मतलब 2 2 4
2 6 2 8 6 14 और ये 0। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 मीन्स हाफ मॉड वैल्यू ऑफ 14, 2 2 4 2 6 2 8 6 14 ये 0। अब ये क्या है, ये है हमारे BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स BMO, और ये क्या है, ये हमारे हैं ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ABMO। क्या हुआ कॉन्फ़िगरेशन, ये N2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है बहुत शॉर्ट में समझो, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। फिर 14 तक का केस क्या था, पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, उसके बाद में सिग्मा 2pz2 और ये सब खाली है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6 - 0 6, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड किया 3.0, बॉन्ड ऑर्डर आया 3.0। इसका मतलब ये हुआ कि N2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। N2 मॉलिक्यूल में एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है दोनों नाइट्रोजन के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है और 2 पाई कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड आ गया क्योंकि यहाँ पर सिग्मा 2pz फिल हो चुका है, पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, तीनों में 2 2 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2pz फिल हो चुका है, तो 3 बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3.0। अब नेचर की बात करूं, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, नेचर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल 2 2 2 2 और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, कौन कौन से 3 ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर जो 3 ऑर्बिटल हैं वो ये हैं पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद है सिग्मा 2pz, ये ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, ठीक है, 2 2 2 फुलफिल्ड, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। जब किसी स्पीसीज के पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों तो उस केस में वो होता है डायामैग्नेटिक। सो N2 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 3, कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। और इसको हम लोग के भी बोलते हैं, सिग्मा 1s को के, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s को भी के, तो के सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड कर सकते हैं। और देखिए दूसरा केस, हमें मान लीजिए निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, कोई सी और स्पीसीज आपको दे दी जाए, मान लो हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर O2+ में निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर इन O2+ में निकालना है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 और 8 16 में से एक चला गया 15, इलेक्ट्रॉन इसके पास 15 है, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होगा देखो, तो इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर इन O2+ विल बी इक्वल्स टू हाफ मॉड वैल्यू ऑफ, हमें 15 इलेक्ट्रॉन करने हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये तो फिक्स है। उसके बाद 2 4 6 8 हो गए, अब यहाँ पर कितने मैक्सिमम 6 आ सकते हैं क्योंकि ऑर्बिटल 3 है तो मैक्सिमम 6, 14 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 6 14, करने 15 हैं, बचा हुआ एक यहाँ पर आएगा, बचा हुआ एक वहाँ जाएगा। अब ये कौन सा है, यहाँ पर है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और लास्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो यहाँ पर ऑर्बिटल 3 है, इलेक्ट्रॉन 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो नेचर हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाफ इंटू 6 - 1/2, वो 6 - 1 यानी कि 5, तो ये हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आया 2.5। O2+ स्पीशीज बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2.5, नेचर पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2+ का सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब यहाँ देखिए ये कौन सा केस है, 15 इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा वाला है, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होंगे वो पहले आएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद ये रहेगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 पाई इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py 0 और आगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz 0, वो खाली रहेगा। तो ये हो गया O2+ का केस। बड़ा आसान है, ट्रिक को समझ लिया फिर कोई टेंशन नहीं, कुछ भी पूछे झट से आंसर आएगा, तुरंत आंसर आएगा। अब 2 केस बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक केस है B2 वाला और दूसरा केस है C2 वाला।
B2 में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो B2 वाले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 और 5 10, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, हाफ, मॉड वैल्यू ऑफ 10 करना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये 0, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 - 0 2 हुआ, बॉन्ड ऑर्डर आया 1.0। बॉन्ड ऑर्डर 1.0 का मतलब दोनों बोरॉन एटम के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है, दिस इज ए पाई बॉन्ड। मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म होना कंपलसरी नहीं है, एमओटी कहती है। एमओटी के बिहाफ पर दिस इज ए पाई बॉन्ड। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से हैं, 14 इलेक्ट्रॉन तक वाला केस है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और उसके बाद है सिग्मा 2pz। इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो एक इसमें है एक इसमें, ये 0, सिग्मा 2pz फेल हुआ ही नहीं। तो जब सिग्मा ऑर्बिटल फेल हुआ ही नहीं तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा नहीं, ये तो पाई ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल हैं, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से साइड वाइज से पाई बॉन्ड बनता है और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो सिग्मा 2pz फेल नहीं हुआ, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, ये पाई बॉन्ड है। तो B2 मॉलिक्यूल में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है दैट इज ए पाई बॉन्ड। दूसरी बात, B2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटीबॉडी 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटीबॉडी 2s2 फिर पाई 2px2 सॉरी पाई 2px1 इक्वल टू पाई 2py1, ये हुआ इसका कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा केस है यहाँ पर C2 मॉलिक्यूल वाला। C2 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन्स का केस देखें, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ, मॉड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने बार है, तो 2 2 4 2 6 2 8 4 बार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा यहाँ पर हाफ हाफ, मॉड वैल्यू कितनी 4 - 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2.0। बॉन्ड ऑर्डर आया 2.0। C2 मॉलिक्यूल में 2 कार्बन के बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इस डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों पाई बॉन्ड हैं, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड नहीं है, जैसा हम सोचेंगे वैसा नहीं है, दोनों पाई बॉन्ड हैं। देयर इज 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, रॉन्ग, बोथ द 2 बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। रीजन, यहाँ जो ऑर्बिटल्स हैं वो ये हैं, कौन कौन से, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, लास्ट में है सिग्मा 2pz, ये ऑर्बिटल है 3, तो पाई 2px में एक एक, पाई 2py में भी एक एक हो गया। फिर हंड रूल लगा, अपीयरिंग हुई 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 4 फिल हो गए, सिग्मा 2pz में फिल कोई इलेक्ट्रॉन फिल हुआ ही नहीं। यहाँ भी सिग्मा 2pz फिल नहीं हुआ, तो सिग्मा 2pz खाली है, तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बना, पाई बॉन्ड ही बना। दोनों पाई बॉन्ड है यहाँ पर, दोनों पाई बॉन्ड है यहाँ पर, इसलिए ये C2 वाला केस और B2 वाला केस बहुत काम का है, दोनों में पाई बॉन्ड है। अगली बात, B2 तो हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक, C2 हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन हैं और सब पेयर्ड हैं, पेयर्ड 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 पेयर्ड, ये तो पेयर्ड ही रहेंगे सभी में, और ये भी पेयर्ड हैं, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। स्टेबिलिटी की बात करूं तो C2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, B2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर जितना हाई होगा स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। अब मान लीजिए कि आपको कोई केस दे दिया गया, सपोज कीजिए आपको दिया गया है एक N2 दिया गया है, N2 एक आपको दिया गया है, N2 प्लस दिया गया है, और एक मान लो दिया गया N2 माइनस। इनका हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है, तो कैसे पता करेंगे जरा देखो। तो पहले मैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें निकालूँ मैं, कितना आएगा, इसी के नीचे लिखता हूँ। इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पर 14, यहाँ इलेक्ट्रॉन हुए 14, यहाँ इलेक्ट्रॉन हुए 7 7 14 में से गया 13, और यहाँ इलेक्ट्रॉन हुए 7 7 14 और एक 15, यहाँ हुए 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब समझना, 14 करने, 2 2 4 2 6 2 8 6 14 0, थोड़ा नीचे लिखूंगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली यहाँ मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर यानी कि यहाँ लिखा 2 2 4 2 6 2 8 और 6 14 0, 6 - 0.2, बॉन्ड ऑर्डर आया 3.0। यहाँ पर 13 हैं,
तो 2 2 4 2 6 2 8 5 13 और 0, 5 माइनस 0.2 यहाँ पर आएगा 2.5। अब यहाँ पर 15 हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 6 14 1 15, 6 माइनस 1 5/2, यहाँ भी आ गया 2.5, यहाँ भी आ गया 2.5। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको बतानी है। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.5। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर हाई, स्टेबिलिटी हाई, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होगा N2। अब देखो इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम फंस जाए, सेम आ जाए, अब क्या करना है आपको देखना है, जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, जब BMO में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो, मतलब अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्टेबिलिटी कम होगी। अगर ABMO में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो स्टेबिलिटी कम, और ABMO में इलेक्ट्रॉन्स कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। देखो ABMO में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 4 हैं और यहाँ पर 4 और 1 5 हैं, तो मैंने कहा ABMO में इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, ABMO में इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। ABMO में इलेक्ट्रॉन्स कम होने चाहिए। फॉर मोर स्टेबिलिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO मस्ट बी लोअर। ठीक है, तो ABMO यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो N2 प्लस इज मोर स्टेबल देन N2 माइनस। ध्यान रखना ABMO में इलेक्ट्रॉन 4 हैं, ABMO में इलेक्ट्रॉन 5 हैं। फॉर मोर स्टेबिलिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO मस्ट बी लोअर। ये बात हमें ध्यान रखनी है जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तब। ठीक है, ये केस हो गया। अब देखो एक O2 वाला केस है, बहुत पूछा जाता है, O2 वाला केस भी खूब पूछा जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है एक O2 मॉलिक्यूल है, एक O2 प्लस मॉलिक्यूल आयन है, एक O2 माइनस है और एक O2 2 माइनस है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं 16, यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 16 में से एक चला गया तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिए। अब देखो यहाँ 16 करने हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 6 14 2, 6 माइनस 2 4/2 2.0। इसके पास 15 करने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 6 14 और 1 15, 6 माइनस 1 5/2 2.5 आया। इसमें 17 करने हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 6 14 3, 6 माइनस 3 आया (2) 1.5 आ गया। यहाँ पर 18 हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 6 14 4, 6 माइनस 2 6 माइनस 4 2/2, यहाँ आया 1.0। ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब स्टेबिलिटी क्या आएगी, यहाँ पर स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा यहाँ पर O2 प्लस में है, तो मोस्ट स्टेबल हुआ हमारा O2 प्लस, उसके बाद आएगा O2, उसके बाद आएगा 1.5 वाला O2 माइनस, और सबसे कम स्टेबल आएगा O2 2 माइनस। ये लो O2 2 माइनस, ये हो गया। अब ये तो आ गया स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो स्टेबिलिटी आ गई। अब मैं बात करूँगा नेचर की। कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा हुआ आपके सामने है, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन सब में 14 से ज़्यादा हैं, सब में 14 से ज़्यादा हैं, तो सिग्मा 2pz पहले है, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटीबॉडी 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटीबॉडी 2s2 सिग्मा 2pz 2 पाई 2px2 पाई 2py2, फिर यहाँ पर पाई एंटीबॉडी 2px1 पाई एंटीबॉडी 2py1, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, 1 अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, यहाँ भी 1 अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन 4, ये डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, बाकी तीनों पैरामैग्नेटिक, तीनों पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक। ये पता चल गया। देखो यहाँ तक पेयर्ड 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 पेयर्ड, यहाँ 2 हैं ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन 1 1, तो ये हुआ हमारे अनपेयर्ड, ये 1 अनपेयर्ड, यहाँ ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन 3, मतलब 1 में 1 अनपेयर्ड, और यहाँ पर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन 4, मतलब सब पेयर्ड। तो ये हुआ डाया, बाकी तीनों पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब ये आ गया। अगली बात मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है
तो स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर कहीं पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। मान के चलो Be2 आपको गिवन है, तो Be2 के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स का हम जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ मॉड वैल्यू ऑफ 8 करना है, 2 2 4 2 6 2 8 खत्म। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 - 4 यानी कि 4 - 4 ये हो गया 0, 1/2 इंटू 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब दो बेरिलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो बेरिलियम Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसकी नेचर का कोई मतलब नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, स्टेबिलिटी कोई मतलब ही नहीं, वो मीनिंगलेस हो गया। ओके, अगली बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि जो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर वो 3.5 होता है। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज 3.5, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। और ये किस में होता है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो CO+ में होता है। CO+ कार्बन मोनोऑक्साइड यूनिपॉजिटिव जो कैटाइन है उसमें होता है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर 3.5। अब देखो यहाँ पर मैं दो चेन लिख रहा हूँ, एक तो CO+ और एक CO, दोनों का मैं कन्फिग्रेशन आपको बता रहा हूँ, समझ लेना। CO और CO+ का मैंने CO का कन्फिग्रेशन यहाँ पर लिखा, CO इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इलेक्ट्रॉन है इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इसको अपनी वाली ट्रिक से निकालूं तो आ रहा है, अपनी वाली ट्रिक से निकालूं तो आ रहा है, मतलब 8 + 6 14, 14 इलेक्ट्रॉन है तो N2 वाला केस हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो देखो कन्फिग्रेशन क्या है इसका, कन्फिग्रेशन जो इसका है वो ये सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद आएगा पाई 2px2, देन पाई 2py2, पाई 2py2, और उसके बाद की बात करेंगे तो आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इलेक्ट्रॉन देखो 2 इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 है, इलेक्ट्रॉन करने 14, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटीबॉडी 1s2, सिग्मा 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, और एक रह गया यहाँ पर अभी सिग्मा 2pz। इसके बाद सिग्मा 2pz आएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिग्मा 2pz2, और लास्ट में जो आने वाला है वो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर 14, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाईएस्ट एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है, पहली बात तो यहाँ पर ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s है, हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल। देखो सिग्मा 2s के बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s होना चाहिए था, नहीं है, हाईएस्ट वाला है यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। बॉन्ड ऑर्डर 3.0 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 3.0 आएगा। देख लो बीएमओ में कितने हैं, बीएमओ में 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस और 2 2 4 10 - 4 6/2, बॉन्ड ऑर्डर 3.0 आ रहा है, नो डाउट। बॉन्ड ऑर्डर यहां पर आएगा 3.0, कोई दिक्कत नहीं। नेचर कैसी होगी, डायमैग्नेटिक, सब पेयर्ड हैं डायमैग्नेटिक। अब अगली बात करूंगा मैं CO+ की। CO+ के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 6 14 में से गया 13, यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी लोअर है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो जिसकी एनर्जी हाई है वहाँ से, इसकी एनर्जी हाई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो कन्फिग्रेशन जो इसका आएगा वो सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, आफ्टर देन सिग्मा 2s2, उसके बाद पाई 2px2, पाई 2px2, उसके बाद आएगा पाई 2py2, उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2, और लास्ट में आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s1,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेंगे 13, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। हाईएस्ट एनर्जी वाला यहाँ पर सिग्मा एंटीबॉडी 2s है। अब इसकी नेचर हो जाएगी पैरामैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया तो नेचर पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर देखो इस कन्फिग्रेशन से आएगा। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर अपनी वाली ट्रिक से निकालूं तो नहीं आने वाला, उससे नहीं आने वाला है, लेकिन इस कन्फिग्रेशन से आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालेंगे यहाँ पर NB - NA करके, NB - NA बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस 2 और 1 3, 10 - 3 7, 7/2 तो हो जाएगा 3.5। बॉन्ड ऑर्डर 3.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर इतना होता है 3.5 और आगे नहीं होता है। तो ये था बॉन्ड ऑर्डर पर बेस्ड टॉपिक। बहुत ही सिंपल वे में आपको बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको कैच करेंगे, समझ में आया होगा, समझेंगे। जरूर क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा जाता है, तो नीट में, जेई में आप इस ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं और क्वेश्चन आप बिल्कुल सही सॉल्व करके आएंगे। ओके, थैंक यू।